लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक है आपका पाठचर्या के प्रकार, ठीक है, या फिर हम टाइप्स ऑफ करिकुलम कहें अगर, तो अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो जो हम वो करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका बेसिस अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन दी डिफरेंट नीड। ठीक, तो अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो कैसे क्लासिफाई करेंगे? इसको हम 6 बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे और उसके बाद उसके गुण और दोष इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका है विषय केंद्रित पाठचर्या। जैसे कि अभी आपने बताया भी था कि विषय केंद्रित पाठचर्या किसे कहेंगे, विवेक? जो जो विषय पे आधारित हो। हाँ, जिसमें जो मेन जो फोकल हम्म, पॉइंट होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और उसी पे फोकस रहेगा। हमें हम्म, यहाँ पे बच्चों के नीड पे ना फोकस करते हुए सब्जेक्ट कवर कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना कंटेंट लेके चलना है, इस पे फोकस रहेगा। इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। फिर अगला आता है बाल केंद्रित जी। पाठचर्या या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। अब चाइल्ड का नाम आ गया है या स्टूडेंट सेंटर कहेंगे तो इसमें बच्चा जिसको पढ़ाया जाना है, जो लर्नर है, उसको फोकल पॉइंट पे रखना है और उसके अकॉर्डिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें उसी पे ही डिपेंड करेंगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मतलब हम फोकस में लेके चलेंगे। वो सारी चीजें जो एक बच्चे को सीखने के लिए, मैक्सिमम लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, उसको इसमें हमें शामिल करना होगा। इसके बाद अनुभव केंद्रित या इसको हम कह सकते हैं क्रिया आधारित पाठ्यचर्या या एक्सपीरियंस बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड जो करिकुलम है, इसका नंबर आता है। तो एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब हम ऐसा करिकुलम डिजाइन करें यहाँ पे कि जो भी लर्निंग करनी है उसको हम लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू करें। मतलब वो एक्टिविटी बेस्ड हो, एक्टिविटी करें हम, या कोई एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस दें या पुराने एक्सपीरियंस से शेयर करें, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जिससे वो बच्चा खुद से एक्सपीरियंस ले ले उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, उसकी लर्निंग हो जाए। तो जब इस सोच से जो करिकुलम बनता है उसको हम एक्सपीरियंस बेस्ड या एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम कहते हैं। इसके बाद एक और आता है जो कि कहलाता है व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यचर्या। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम होता है और इसमें काफी एरिया जो होते हैं हमें कवर करना है। डिफरेंट जो जोन्स हैं एजुकेशन के, है ना, एस्पेक्ट्स, उनको कवर करते हैं। ये किसी एक फील्ड को कवर नहीं करता है। इसके बाद अगला जो पांचवा टाइप है वो है एकीकृत, जिसको इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। अब इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है? इंटीग्रेटेड में जैसे मान लीजिए कि हम आपको बीएससी के साथ बीएड दे रहे हो, ठीक है, एमएससी के जी। साथ या हम एमएससी के साथ पीएचडी को ज्वाइन कर दे रहे हो। आजकल इसका कंसेप्ट बहुत है। इंटीग्रेटेड बीएड का भी नाम सुन रहे होंगे, 5 साल का है जिसमें बीएससी भी है और बीएड जी। की जी। डिग्री भी जी। रहेगी। तो ये इंटीग्रेटेड आजकल अप्रोच बहुत ही कॉमन हो गई है और बहुत ही मतलब इसको फोकस में रख रहे हैं, कह रहे हैं ये नई टेक्निक ज्यादा बेटर है, तो इसको देखा जाएगा वक्त के साथ। फिर समन्वय से संबंधित पाठ्यचर्या है, इसको भी हम देखेंगे आगे जाके। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे नंबर 1 जो हमारा है, जो कि सब्जेक्ट बेस्ड है या सब्जेक्ट सेंटर्ड है। तो जी। इसकी शुरुआत ही सबसे पुराना या प्राचीन मेथड है करिकुलम डिजाइनिंग का, और इसमें इसकी शुरुआत यूनान से और रोम के स्कूल्स में हुई थी। सबसे पहले इसको जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो यूनानी और रोमन स्कूल्स में हुआ था और इसमें किताबों पे ज्यादा जोर दिया जाता था। तो अगर हम इसको कहें, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं कि बुक सेंटर्ड करिकुलम भी कह हम्म, सकते हैं। और इसमें जो भी विषय होता है, विषय वस्तु, वो प्री डिसाइडेड होता है, बाद में कुछ एड ऑन नहीं होता है। ये पूरी पाठ्यचर्या विषय वस्तु पूर्व निर्धारित होती है और हर एक विषय के लिए समय सीमा भी निर्धारित रहती है। ठीक, तो हमें बहुत ध्यान जी। देना रहता है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये जो कंटेंट है उसे कवर करना है। अब इनकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं ये लिस्ट कर हैं थोड़ी सी, इसको भी एक एक करके लेंगे। इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स, मेरिट्स हैं, फिर डीमेरिट्स। तो विषय केंद्रित हम्म, पाठ्यचर्या के जो गुण हैं वो ये कहते हैं कि जो मानव है इसके संकुचित कोश को प्राप्त करता है ना, ये जो हमारा लिमिटेड रिसोर्स है वो इसको इजीली वो अप्रोच कर पाता है। जो हमारी नीड होती है, ह्यूमन नीड, उसको इजीली सेटिस्फाई कर पाता है। और ये है जो हमारा सिलेबस बनता है उसमें जो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को भी ये सेटिस्फाई कर लेता है, क्योंकि हम प्री डिफाइन कर लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, और तो हम उन ऑब्जेक्टिव्स को ही रखते हैं जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक, और इसके साथ ही इसमें जो केंद्रित पाठ्यचर्या जो होती है, इसमें जो पाठ योजना होती है, ये
हम उसको बनाने में सक्षम रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमें पता रहते हैं, तो हमें इसको डील करने में दिक्कत नहीं होती। हम ब्लूप्रिंट या इसको हम कह सकते हैं ना पाठ योजना बिफोर हैंड तैयार करके जा सकते हैं। जैसे अभी आप लोग हैं, तो आप लोग बीएड में जो तैयारी करते हैं, जो लेसन प्लानिंग करते हैं, वो इसी अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव्स पता रहता है कि हमें आज की क्लास में अगर ये पढ़ाएंगे तो क्या नतीजा निकलने वाला, आउटकम क्या निकलेगा इसका। और ये जो पाठचर्या होती है, इसका एक बेस और होता है जो कि मैगजीन्स ऑफ टीचिंग का भी हिस्सा है, कि हम सरल से जटिल की तरफ अग्रसर करते हैं। तो जो पूरा करिकुलम होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर का करिकुलम जो है वो इजी होगा कंपैरेटिवली सेकेंड ईयर, और फिर फाइनल ईयर, इस तरह करके हम मूव ऑन करते हैं। इसके साथ ही इसमें विषय जो होता है उसको क्रिएटिव और साइकोलॉजिकली डिजाइन किया जाता है, और उसी के बेसिस पे ही पढ़ाया जाता है। ठीक, तो इसमें हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखते हैं, इसमें क्रिएटिविटी के लिए स्पेस देते हैं, इसमें हम साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है उनको भी इसमें शामिल करते हैं। इसके साथ हम ये देखते हैं कि ये जो पाठचर्या है इसमें हम इसको सरलता पूर्वक परिवर्तित भी कर, मतलब हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इतनी कि हम एक्सपर्ट्स की राय लेके और अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट वक्त के साथ जो हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको फोकस में रख के हम बदलाव भी करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमारा विषय जो है वो प्रोग्रेस कर गया है, अब हमें नए कंटेंट को इंक्लूड करने की जरूरत है, तो हम उसमें इंक्लूजन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 19वीं शताब्दी का ही कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं और हम 21वीं शताब्दी में पहुंच गए हैं। तो ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है। ये पेपर जो जो करिकुलम होता है, ये टीचर के लिए एग्जाम मतलब इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। इसमें जो बच्चे को इवैल्यूएट करना होता है उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही क्लियर रहता है, और टीचर को इसमें इवैल्यूएशन में समस्याएं नहीं आती हैं। और जो पूरा सिस्टम है ये पूरा, जो कि बेसिकली यही हर जगह फॉलो होता है, और ये सब इसके बारे में जानते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे एक तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर होते हैं, इस जो टाइप ऑफ जो करिकुलम है इसका वो सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि वो इससे बहुत जैसे कहते हैं नोन है, कोई उनके लिए अनजानी चीज नहीं है। जब कोई चीज नई चीज आती है, जैसे इंटीग्रेटेड आ गया, ठीक, तो अभी लोगों को उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये इतना प्राचीन काल से चला आ रहा है, मैगी क्लासिकल टाइप ऑफ ये करिकुलम है। तो इसको लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, टीचर्स भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, और बच्चे भी इसका पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके दोष देख लेते जी हैं, उसके बाद फिर जो बाल केंद्रित होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो विषय केंद्रित पाठचर्या जो है इसके कुछ, भाई हर चीज के दो पक्ष होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो कुछ गुण है तो कुछ दोष भी होने हैं। इसमें देखो दिक्कत क्या आती है, कभी कभी वो कंटेंट जो बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको 4 पेपर पढ़ने हैं और आपको सिर्फ 2 ही पेपर में इंटरेस्ट है, आप 2 पेपर पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपकी मजबूरी है कि वो जो अरुचिपूर्ण विषय है वो भी आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। इसमें आपके पास स्केप का ऑप्शन नहीं होता है, और जो ऑप्शंस भी होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं इसमें। इस जो जो करिकुलम है इसमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना असंभव होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ पेपर को कंसिडर कर रहे हैं, हम अपने कंटेंट और अपने विषय को हम कंसिडर कर रहे हैं। ये पूरे जो करिकुलम होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सिंप्लिसिटी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत से सारे विषयों और उनके इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ने के बाद ये करिकुलम डिजाइन होता है। तो ये एक जटिल करिकुलम है या पाठचर्या है। इसकी जी एक चीज और है जो बच्चों को थोड़ा सा उनकी प्रगति को बाधित करती है, कि इसमें याद करके पास हो जाना आसान होता है। तो ये विद्यार्थियों को स्मरण की तरफ ले जाता है, मतलब से रट लो और पास हो जाओ, रट लो और पास हो जाओ। इसमें उनका जो स्पेस होना चाहिए, जो चाइल्ड स्पेस होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, इसके लिए इतना स्पेस यहाँ पे नहीं होता है। ठीक, और इसमें कभी कभी ऐसा भी ज्ञात होता है कि जो विषय वस्तु है, जो कि कहा जाता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, कभी कभी उसमें बिखराव भी नजर आता है। कभी कभी एक यूनिट दूसरे यूनिट से लिंक नहीं हो पाती है, दूसरी तीसरे से लिंक नहीं हो पाती है, और एक बिखराव की अवस्था में हमें विषय देखने को मिलता है। इसके साथ जो विद्यार्थी है वो देश की समस्या, आर्थिक सामाजिक पक्ष से अछूता रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक क्लासिकल सिस्टम को फॉलो करता चला आ रहा है, जिसमें इतनी रैपिड लेवल पे अपडेशन नहीं हो पाता। ऑल्दो स्पेस है अपडेशन का, परिवर्तन का, फ्लेक्सिबिलिटी का स्पेस, लेकिन वो जो स्पीड होनी चाहिए, जैसे अगर हम कोई पुरानी यूनिवर्सिटी का करिकुलम ले लें, सालों साल हो जाता है, 20-20 साल से वही पुराना पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना, अब तुम जब 20 सोचो इतना पुराना करिकुलम पढ़ाया जा रहा है तो वो क्या काम आएगा।
क्योंकि वो तो अपडेट हो ही नहीं पा रहा है ना। तो देश की क्या समस्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, इससे बच्चा एक अछूता सा रह जाता है, वो अपडेटेड नहीं हो पाता है इसके थ्रू। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत मुख्य दो शिक्षक का पर्याप्त ज्ञान भी है। ठीक, इसलिए टीचर क्या करता है, टीचर को पता होता है कि यही चीज हर बार से पढ़ानी है, तो वो वहीं तक का ज्ञान रखता है, उसके आगे वो अपने को रिफाइन करने का भी प्रयास नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ पुराने टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने कुछ पन्ने लेकर आते हैं, वही पन्ने हर बार लेकर आते हैं और उनको ही वो संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो उनको दोबारा वो रिव्यू करते ही नहीं। शायद जब उनकी नौकरी लगी थी तब से लेके आज तक वही पेपर वो लेके चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, मुख्य दोष होता है ज्ञान। ज्ञान को समय के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्योंकि अगर हम स्टूडेंट को नहीं कनेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो से, तो ऐसे करिकुलम का उतना सदुपयोग नहीं हो सकता है जितना कि जो अभी हम आगे जाके जो अप्रोचेस उनको देखेंगे उससे हमें महसूस होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में बाल केंद्रित पाठ्यचर्या किसे कहते हैं और क्या दोष हैं क्या गुण हैं, इसको देखेंगे।